नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें आप देखेंगे तो ऊपर दो तरह के लॉग देखने को मिलेगा, एक कर्मचारी के लिए और दूसरा जो आपको रोजगार देता है। यानी ये पूरा प्रोग्राम प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए है। इसमें पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि 15,000 रुपये तक का मिलेगा। यह राशि आपको 2 भाग में मिलेगा। इसमें आपके लिए अनिवार्य है कि आप EPFO में पंजीकृत हो, आपका रजिस्ट्रेशन EPFO में हो चुका हो। जिन भी कर्मचारी का प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनका पहली बार EPFO में रजिस्ट्रेशन हुआ हो तो उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। उनका मासिक वेतन, उनका इनकम 1 लाख पर महीने से कम होना चाहिए और लगातार 6 महीने तक कम से कम वो वहाँ पे काम कर रहे हो, तभी जाके ये मिलेगा। अगर पहली बात पे हम ध्यान दें कि पहली बार आपका EPF में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ये रजिस्ट्रेशन कब से कब के बीच होना चाहिए? तो आपका रजिस्ट्रेशन 1/8/2025 यानी 1 अगस्त 2025 से लेकर 31/7/2027 इन दोनों डेटों के बीच में होना चाहिए। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके रजिस्ट्रेशन इससे पहले जिन्होंने करा रखा होगा, जिनका नहीं हुआ वो आगे करा ले, जो इससे पहले करा लिए होंगे उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है, बशर्ते उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि में कोई योगदान न दे रखा हो। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान हुआ हो, तो याद रखें उनका पहला योगदान अगस्त में हुआ हो। यदि आप इन पात्रता को पूरा करते हैं तो आप भविष्य में इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य हैं। इस बात पे आप और ध्यान रखें कि उनका जो मासिक वेतन है वो 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए, यानी आपका पर मंथ का इनकम 1 लाख रुपए से कम होना चाहिए। रोजगार अनुबंध, आपका जो एग्रीमेंट हो रखा हो, अगर एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट में भी 1 लाख रुपए से कम का वो एग्रीमेंट हो रखा हो। आप लगातार 6 महीने या उससे अधिक तक काम कर रहे हो वहाँ पे, बेहतर होगा 1 साल, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट 6 महीने के बाद और दूसरा इंस्टॉलमेंट 12 महीने के बाद आपको मिलने वाला है। ये दोनों के लिए है, कर्मचारी के लिए भी और जो रोजगार दे रहा है उस संस्था के लिए भी। तो कर्मचारी को लाभ कैसे मिलेगा इस बात को समझे, तो कर्मचारी को 15,000 रुपए का लाभ मिलेगा। तो ये 15,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा, यानी उससे कम भी मिल सकता है। यह आवश्यक है कि आप अच्छे से नियमों का पालन करें ताकि आपको पूरा का पूरा 15,000 रुपए का लाभ मिले। इसमें अगर हम नीचे देखेंगे तो लिखा है कि 1 महीने की EPF वेतन के बराबर आपको प्रोत्साहन मिलेगा और वो 15,000 रुपए तक का हो सकता है। ये एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार इसका वितरण होगा। 6 महीने की सेवा के बाद आप पहला और 12 महीने की सेवा के बाद दूसरे। इसलिए अनिवार्य है कि आप कम से कम 6 महीने काम करें ताकि आपको ये मिले और इससे आप भविष्य के लिए बचत वगैरह कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण है कि ये मिलेगा कैसे, यह काम कैसे करता है। तो ये 4 स्टेप में काम करता है, इसे आप ध्यान से समझिए। पहला स्टेप है आपका UAN नंबर होना है। UAN नंबर आप उमंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे और वहाँ पे आप UAN नंबर आपको मिलेगा। उसके अलावा आपका रोजगार होना चाहिए, आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको प्रोत्साहन राशि मिलेगी और DBT द्वारा मिलेगी, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपको सीधे आपके खाते में पैसे मिलेंगे। इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब आपको कंपनी के लिए भी समझना होगा कि कंपनी इससे कैसे फायदा लेगी, क्योंकि अगर कंपनी को फायदा नहीं होने वाला तो जाहिर सी बात है आपको भी फायदा नहीं होगा। इसलिए कंपनी के लिए भी के तरफ से समझना जरूरी है कि कंपनी को कैसे लाभ होगा ताकि आपको भी लाभ हो। तो कंपनी के लिए भी EPFO के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो विश्वास मानिए उन्हें भी नहीं मिलने वाला और तब आपको भी लाभ नहीं मिलेगा। पहला, कंपनी के पास EPFO रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब आपका EPF रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। कंपनी की तरफ से ही ये रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, अगर नहीं हो रखा है तो कंपनी को भी इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कंपनी आपका रजिस्ट्रेशन कराएगी ही अगर कंपनी कोई ऑथराइज्ड है। तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो या किसी ठेकेदार के पास भी ये अधिकार होता है। इसलिए आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को जरूर लें। और उसके अलावा जो मौजूदा कार्यबल है जो उसके पास उससे अधिक नौकरी उसे देने की क्षमता हो, ज्यादा नहीं, बस 2 अधिक की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला विषय पे समझेंगे कि EPFO जो उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन है उसके लिए उसका कोड होना चाहिए और उसका पूरा डिटेल वो सरकार को दे रहा, मेरे पास इतने लोग काम करते हैं, हर महीने में इतना वेतन देता हूँ, ये जरूरी हो। और उसका जो क्रेडिट हो कम से कम 50 हो, उसे 50% परफॉर्मेंस उसका बेहतर होना चाहिए, इतना आप मान के चले, ये जरूरी है। और जो अतिरिक्त कर्मचारी उसके पास काम कर सके, 6 महीने तक का काम करेगा, तब जाके लाभ दोनों को मिलेगा, कंपनी को भी और
कर्मचारी को भी। यदि 6 महीने से कम कोई भी कर्मचारी कंपनी के यहाँ काम करता है तो कंपनी को भी इसका लाभ नहीं मिलने वाला, इसलिए इस बात का मुख्य ध्यान रखें। और कंपनी को इसका लाभ कैसे मिलेगा, तो जो मजदूरी आपको देगा, जो उस मजदूरी आपको दे रहा है उसी के अनुसार उसे भी लाभ मिलेगा। तो उसे भी अधिकतर 3,000 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति माह मिल सकता है और 24 महीने के बाद यह भुगतान किया जाएगा, यानी उसे 24 महीने बाद मिलेगा। और उसके लिए यह 2+2 साल का वार्षिक प्रोत्साहन राशि रहने वाला है और उसे भी कोई भी परेशानी ना हो, इसलिए उसे भी सीधे डीबीटी द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा सीधे बैंक में पैसे भेजे जाएंगे। यह कंपनी के लिए है और आपके लिए भी डीबीटी के द्वारा ही पैसे भेजे जाएंगे आपके खाते में। कंपनी का पैसा कंपनी के मालिक के खाते में और आपका पैसा आपके खाते में, और कंपनी को उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे जैसे कि वो आपको दे रहा है मजदूरी। इसलिए अनिवार्य है कि कंपनी आपको ठीक से मजदूरी दे। अब हम बात करेंगे कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। तो 2 सेक्शन होता है, एक एम्प्लॉय का, एक एम्प्लॉयर का। तो आप एम्प्लॉय हैं इसलिए एम्प्लॉय के सेक्शन के अनुसार ही अप्लाई करेंगे। इसमें आप रोजगार करें या कारोबार करें, दोनों को यह योजना जो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, इसका लाभ मिलने वाला है। किसी एक को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसमें अगर हम ये पूरा जो अप्लाई प्रोसेस है मोबाइल से दिखा रहे हैं, मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पे करके हम उसी से ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं, इसलिए आप भी मोबाइल से अप्लाई कर सकते हैं। ये पहला पेज है। जब कंपनी आपका रजिस्ट्रेशन कर देगी तो आपको एक यूएएन नंबर मिलेगा और नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो पासपोर्ट अगर आप भूल गए हैं तो उसका कुछ तरीका बताया जाता है जिससे कि आप उसे रिकवर कर सकते हैं, जिसमें सबसे आसान है मोबाइल नंबर। आप फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे, मोबाइल नंबर आप अपना इंटर करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे और नए पासवर्ड आप जनरेट कर लेंगे। इसलिए अगर आप कुछ भूल गए तो उसके लिए रिकवरी है। और अगर आपके पास है तो आप राइट साइड देखेंगे, सबसे राइट साइड जहाँ पे बॉक्स बना रखा है उसके राइट में, रेड बॉक्स के राइट में जो पहला रेड मार्किंग है वहाँ आप यूएन नंबर डालेंगे, उसके नीचे पासवर्ड कैप्चा दिखेगा, कैप्चा फिल करेंगे, फिर साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे जाते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका प्रोफाइल है लेफ्ट राइट साइड में आपका प्रोफाइल यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि किसी की जानकारी नहीं दिखाई जा सकती। उसके बाद आपके पास आएगा कि जीएसटी है या नहीं। अगर है तो आप यस क्लिक करेंगे, नहीं है तो आप नो क्लिक करेंगे। दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपके पास अगर है तो ही यस क्लिक करें, नहीं तो नो क्लिक कर दे। अगर आप नो क्लिक करते हैं तो क्या होगा, तो भी सबसे पहले आपको पैन का रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन नंबर देना पड़ेगा। पैन नंबर देने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा, ईमेल आईडी देना होगा और रीजन बताना होगा कि भाई मेरे पास क्यों नहीं है। कुछ भी आप नीचे रीजन देगा उसमें से आप क्लिक कर लेंगे, कुछ भी रीजन नहीं है तो अदर्स या नॉट एनी क्लिक कर लेंगे। वो करने के बाद आप अपना सारा डिटेल फिल करेंगे, उसे चेक करेंगे और सबमिट करेंगे। फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको सबमिट, उससे पहले आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते आपको नया पेज खुल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास है तो आप यस पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना जीएसटी नंबर जो भी आपको मिला होगा वो जीएसटी नंबर आप फिल करेंगे। जीएसटी नंबर फिल करने के बाद आप आई एग्री पे नीचे ब्लू टिक जहाँ है वहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक बार कंफर्मेशन पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको कंफर्म किया जाएगा कि आपकी सारी जानकारी सही है। तो आप ओके पे क्लिक करें, नहीं तो आप कैंसिल कर फिर से एडिट कर सकते हैं। अगर ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका नया पेज खुलेगा। नया पेज खुलते ही आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। एक तरफ आपका जीएसटी डिटेल होगा और दूसरी तरफ बैंक अकाउंट डिटेल होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल सही है। अगर सही है तो आप आगे ई साइन और उसके आगे आप कंफर्म पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। अगर कुछ गलत है तो आप एडिट पे क्लिक कर आगे फिर से एडिट कर फिर सबमिट करेंगे, जिससे कि कुछ गलत डिटेल आपका फिल ना हो रखा हो। अगर आप आगे क्लिक करते हैं तो ऐसा पूरा डिटेल खुलेगा जहां आपका पूरा डिटेल रहेगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, जीएसटी नंबर, पूरा डिटेल आपका रहेगा। अगर सब सही है तो ठीक है, अगर कुछ भी गलत है तो आप यहाँ से भी एडिट पे जा सकते हैं। अगर सब सही है तो ठीक है, ऊपर बैंक अकाउंट चेंज का ऑप्शन दिखेगा और सब ठीक है तो आप अपना ड्राफ्ट डाउनलोड कर लेंगे। जो भी आपने फॉर्म भरा है वो इस तरह आएगा, जिसमें ऊपर आपको सबसे पहले योजना का नाम लिखा रहेगा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, बाकी आपके डिटेल लिखा रहेगा, अकाउंट नंबर, पूरा डिटेल, जीएसटी सब डिटेल, और इसे आप प्रिंट कर निकलवा के रख लेंगे। ये अनिवार्य है, यही आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप आगे की प्रोसेस में आपको पैसा आ सकता है। यहाँ पे आप पूरा एक्नॉलेजमेंट नंबर है जिससे कि आप चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।